अगर सरकार कोई कानून बनाएगी तो उसे मानना होगा, उसके खिलाफ आपके पास कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हैं, उनका हनन कोई नहीं कर रहा है। उनका हनन कोई नहीं कर रहा। मैं एक बार मैं सुनिए, अजय जी के पास जा रही हूं। अजय जी जरा बताइए, इस पूरे मामले में जो लोग बार बार कह रहे हैं, क्योंकि मैं राहुल गांधी का ट्वीट पढ़ के अगर बताऊं, उन्होंने कहा है कि यह संविधान पर, देश के कॉन्स्टिट्यूशन पर सबसे बड़ा हमला है और मुसलमानों का धार्मिक आधार छीनने की पूरी तैयारी कर ली है इस सरकार ने। यह कहा, इतना सियासी हल्ला मच रहा है, लेकिन वो संसद में इस पर नहीं बोले हैं। अब वहां लखनऊ के कुछ मौलवी मैंने सुनवाया, वो बोल रहे हैं कि कांग्रेस इतना हल्ला करती है, हमारे समर्थन में बोलने तक तो आई नहीं राहुल गांधी संसद में, ना प्रियंका गांधी आई कल संसद, वोट भी नहीं किया। देखिए सुचरिता जी, सबसे बड़े संघर्ष कांग्रेस पार्टी की अपनी रणनीति, खटाखट लाल संविधान हमारे नेता राजा बडिंग, हमारे नेता, अरे भाई कौन बोल रहे हैं बीच में? नहीं, आप बोलिए, आपका समय, आप बोलिए। नेता राजा बडिंग, इमरान मसूद, हमारे नेता बफ के ऊपर गौरव गोगोई उपनेता हमारे बड़ी मजबूती से सरकार की नीति और नीयत का खुलासा किया कि कितनी खोटी नीति और नीयत है। और अभी एक बात कह रहे थे भाजपा के प्रवक्ता कि 4 करोड़ मिलना चाहिए, 40 लाख मिलना चाहिए, 1.5 रुपए की वो है। जो भगवान श्री राम के दरबार में 1382 एकड़ जमीन आर्मी की, जो मोदी जी हमारे सरकार के टाइम में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने आर्मी को, सेना को दी, आपने वो छीन के क्या नानी से लेके आए थे अमित शाह जी और मोदी जी उस जमीन को, जो अपने मित्रों को फ्री में दे दी? वो 56,000 करोड़ से ज्यादा की थी जो उन्होंने दे दी सेना की, भारत सरकार की जमीन थी। चिल्लाते रहते हैं, फालतू की बात करते हैं। नहीं, उन्हें दे दी गई वो जमीन। और सुन लीजिए, पोर्ट, जो अडानी पोर्ट है, जो 1 रुपए में दिया गया है, वो अरबों रुपए में, आपके बीच में नहीं बोला था, वो अरबों रुपए उस समय। ओ भाई, अडानी पोर्ट भी आपने पहले दिया था, और जहाज 1993 में चिमन भाई पटेल की सरकार में सबसे पहले कांग्रेसियों ने दिया था। क्या बात कर रहे हैं? पता है नहीं आगे बोलने के लिए। 1993 से लेकर 2013 तक अडानी को सबसे। सुचरिता जी, अरे आलोक जी, अभी आप कह रहे हैं, अभी आप उनकी तारीफ कर रहे थे कि पढ़े लिखे आदमी है, तो बोलने दीजिए जरा उन्हें, थोड़ा वो बोल ले, अपना बात रख ले, उसके बाद आप उन्हें इंटरजेक्ट। भाई गलत बोल रहा हूं तो टोकूंगा ना। हाँ, टोकिए, उसी के लिए है ये शो, एक दूसरे को टोकिए। इनके पास ज्ञान की किताब है, गॉडसे की किताब है। ये महात्मा गांधी के देश में शांति नहीं चाहती। नहीं, देखिए, मेरा मानना है, मैं एक स्पष्ट बात कहती हूँ। सुनिए अजय वर्मा जी, मैंने जो सवाल पूछा वो इसलिए पूछा क्योंकि वो सवाल भी, सुनिए ना, वो सवाल भी हमसे नहीं आया। वो सवाल इस देश में, वो सवाल यासूब अब्बास करके जो मौलाना है, शिया गुरु हैं, लखनऊ में रहते हैं, उनका ये बयान। उन्होंने कहा कि इतना हल्ला मचाया, लेकिन प्रियंका गांधी वोट करने तक नहीं पहुंची संसद में वक्फ बिल के खिलाफ। इतना हल्ला मचाया, राहुल गांधी ने इतनी बातें कही, लेकिन संसद में बहस में बोला नहीं, हमारा पक्ष रखा नहीं। अब मुझे बता दीजिए अजय जी, आज तक उनका गुस्सा सही है या गलत? आज तक भी, सुन तो लीजिए, आप सुन कहा नहीं है, बोलिए। आज तक भी वो सूफी फाउंडेशन का नाम हमने आज तक कभी नहीं सुना। भाजपा ने अपने प्रायोजित कार्यकर्ताओं को तैयार करके आईटी सेल ने कुछ मुसलमानों को लवादा पहना। चलिए, यासूब अब्बास का तो नाम सुना आपने या उनका भी नहीं सुना? और उनको स्टेटमेंट भाटी जी ने सुना होगा। भाटी जी बता दीजिए, आपने सुना है कि नहीं सुना है? बता दीजिए जरा, सुना है कि नहीं सुना है उनका नाम? चाइना की रणनीति भी नहीं सुना। अच्छा, चलिए, इन्होंने नहीं सुना। अमेरिका की रणनीति भी बीजेपी बनाएगी। ये मुद्दों से छुपाने के लिए और देश में मुद्दों से भटकाने के लिए बोलेंगे केवल नया पाठ्यक्रम हिंदू। अच्छा ठीक है, मुद्दों से भटका रहे हैं, ये वाला आर्ग्यूमेंट है आपका। तानाशाही करती है, मुद्दों से भटका रहे हैं। ये वक्फ का, देखिए, वक्फ में संशोधन का एजेंडा कब से था? बेरोजगार। चलिए, ये तो भटका रहे हैं। अजय जी, मेरा सवाल बड़ा सिंपल है, ये भटका रहे हैं। आपके नेता तो इस पर हल्ला कर रहे थे ना, तो क्यों नहीं बोले? अखिलेश जी तो जेपीसी में नहीं थे, पर वो बोले हैं संसद में। भारत पे हो गया, आपके नेता क्यों नहीं बोले? सवाल पूछेंगे लोग। विदेशी हो गया, प्रति व्यक्ति आय घट गई। अब देखिए, किसी और टेंजेंट पे चले जाते हैं आप। मुद्दों से भटकाने के लिए लोग रोजगार की बात न करें, लोग व्यापार की बात न करें, लोग नोटबंदी भी तो इनका एक प्रयोग था या सहयोग था। चलिए, तो नोटबंदी में डिबेट बहुत कर ली ना सर, अब आज तो वक्त पे कर रहे हैं, वक्त पे बोलिए ना। किसानों के काले कानून थे, आज तक एमएसपी नहीं मिली। वक्त पे नहीं बोलेंगे भाई। नहीं, मुझे ऐसा लगता है हाजी साहब, मुझे ऐसा लगता है असदुद्दीन ओवैसी ने अपना गुस्सा दिखाया, उन्होंने कॉपी फाड़ दी। उन्होंने कहा मैं इसके समर्थन में नहीं हूं, उन्होंने कॉपी फाड़ी।
सुन लीजिए, क्योंकि वो गुस्से में है, वो अपने गुस्से का इजहार कर रहे हैं। जो इतने गुस्से में हो, वो संसद में डिबेट में पार्टिसिपेट करने भी ना आए, वो बोले भी ना, वो वोट करने भी ना आए, तो फिर लोग पूछेंगे कि ये वाकई गुस्से में है या दिखावा कर रहे हैं। ये वाजिब सवाल है कि नहीं, इसके बारे में सोचिए। मैं एक बार हाजी साहब के पास जा रही हूं। हाजी साहब जरा बताइए, अब बिल फाड़ दिया, अब आगे क्या करेंगे? देखिए, जिस तरीके से महात्मा गांधी जी ने बिल फाड़ा था अफ्रीका में, उसी तरीके से कल बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने जो है सदन में वो बिल फाड़ दिया, जो काला कानून भाजपा लगातार लेकर आई थी। और अगला टारगेट हमारा यही है कि जो हमारे खिलाफ एक हमारी मस्जिदों को छीनने के लिए सरकार इस तरीके का अमेंडमेंट कर रही है, तो हम अपना जो संवैधानिक और कानूनी अधिकार है प्रोटेस्ट का, वो हम करेंगे पूरे देश में। देशव्यापी एक प्रोग्राम चलाएंगे। अभी आप पुराना वाले नैरेटिव में जी रहे हैं, अब तो रिट्रोस्पेक्टिव भी नहीं है, वो भी बदल दिया, वो भी बदल दिया है कि रेट्रोस्पेक्टिव नहीं है। दूसरा, अच्छा सुन लीजिए, मैं किसी के बीच में नहीं बोल रहा था। अच्छा, और मैं ये कह रहा था कि सरकार लगातार कह रही थी कि हम चाहते हैं कि भ्रष्टाचार खत्म हो जाए। मैं पूछना चाहता हूं, कितने केस हैं जो भ्रष्टाचार के हैं? कल बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने बताया कि माइनॉरिटी अफेयर्स ने बताया कुल 570 केस हैं जो वायु के खिलाफ लोग अदालत में गए, कुल 8 लोग गए। तो जिस तरीके का ये प्रोपेगेंडा बनाया गया और एक धर्म के लोग, अरे सर सुन लीजिए मैं क्या कह रहा हूँ, आपको पता नहीं है सर। मैं सुनिए बैरिस्टर साहब की स्पीच, उन्होंने बताया 570 के। बैरिस्टर साहब तो दूसरी बात बोल रहे हैं ना, विवादित प्रॉपर्टी 60,000 है जो वामसी पर दर्ज है सर। अच्छा सुनिए, अरे सर मैं क्या कह रहा हूँ सुनिए, पहले 2 साल की सजा थी अगर कोई वक्त की संपत्ति को कोई वो कब्जा करता था तो 2 साल की सजा थी। कल बैरिस्टर साहब ने बताया कि 6 साल की, अब 6 महीने की सजा कर दी। पहले नॉन बेलेबल ऑफेंस था, अब बेलेबल ऑफेंस कर दिया। तो इस सरकार की नियत इस बिल को लाकर वक्त की संपत्तियों को बचाने के लिए नहीं है, इस बिल को लाकर मुसलमानों की संपत्तियों को छीनने की नियत है। और ये हम लगातार। अच्छा देखिए एक मिनट, एक बड़ी खबर है, मैं जरा अपने दर्शकों को बताऊंगी। राज्यसभा में आज वोटिंग होनी है, उससे पहले बिल पर बीजेडी का यू टर्न है, जरा सुन लीजिए। बिल पर अपने विवेक से मतदान करें सांसद। अब बीजेडी ने अपने सांसदों से क्या कहा है? वक्फ बिल पर सांसद खुद फैसला ले लें। यानी अब सांसदों से कोई दिशा निर्देश नहीं है कि समर्थन में या बिल के खिलाफ वोट करना है। पार्टी ने कोई व्हिप जारी नहीं करा है, बीजेडी कह रही, और कह रही अपने विवेक से आप फैसला करें और वोट करें। मुझे लगता है एक लौती पार्टी है जिसने ये कहा है कि अपने विवेक से सांसद फैसला ले लें। ऐसा क्यों कह रहे हैं? बीजेडी का सीधा स्पष्ट कहना है सांसद अपने विवेक से फैसला ले। अब ये कहने के पीछे मंशा क्या है अजय जी? मुझे लगता है एक लौती पार्टी है जो ये मान रही है, ये कह रही है कि सांसद अपना फैसला लें, कोई व्हिप जारी नहीं कर रही। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि बीजेडी हमारी विपक्षी पार्टी, प्रमुख विपक्षी दल है हमारे लिए उड़ीसा में। वो मुख्य ऑपोजिशन पार्टी है। लेकिन बीजेडी का में हम लोग ये मानते हैं कि नवीन पटनायक हो, चाहे उनके पिताजी बीजू पटनायक हैं, वो हमेशा राष्ट्र के लिए समर्पित रहे हैं, हमारी विपक्षी होके भी। तो इसलिए उनका जो फैसला है वो उन्होंने बिल्कुल सोच विचार के ही लिया होगा और सांसद अपने स्वयं विवेक से फैसला लेंगे। नहीं, इसका सीधा मतलब है कि उन्हें लग रहा है कि इस पर बटे हुए हैं। इस पर अब देखिए, एक बड़ा क्लियर है कि बहुत सी पार्टियों ने ये कहा जा रहा है कि अपना वोट बैंक को साध कर। अच्छा हाजी जी बोल रहे हैं, हाजी जी आ रही हूं एक बार अजय भाटी जी, ये बड़ा क्लियर है कि बहुत से सांसदों ने, ये आपके नेता पर भी आरोप लग रहा है अखिलेश जी पर, कि कल उन्होंने बयान तो दिया लेकिन उन्होंने उस आक्रामकता से वक्फ संशोधन बिल पर नहीं बोला है जिस आक्रामकता से वो लगातार ट्वीट करते हैं, या फिर उनके बाकी साथी बोल रहे हैं, राम गोपाल जी बोल रहे हैं या फिर जियाउर रहमान बर्क बोल रहे हैं। उन्होंने उस आक्रामकता से नहीं लिया क्योंकि उन्हें भी लगता है वक्फ के खिलाफ क्या ऐसा है कि मुस्लिम वोट बैंक है और हिंदू वोट बैंक है, अगर ये करेंगे तो कहेंगे प्रिविलेज देना चाह रहे हैं मुसलमानों को, तो थोड़ा सा पीछे हाथ खींच लो। अखिलेश यादव जी ने तो 2 वाक्य में ये अपनी पूरी मंशा जाहिर कर दी थी। एक तो उन्होंने कहा कि ये बिल जो है बीजेपी के लिए वाटरलू सिद्ध होगा, आपने सुना होगा। दूसरे उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी इसके विरोध में मतदान करेगी। कोई असमंजस की स्थिति उनके सामने नहीं थी बिल्कुल भी, और हमारे कई सांसद बहुत मुखर तरीके से इसके खिलाफ बोले। इकरा हसन का अगर आपने भाषण सुना हो तो बहुत तथ्यात्मक तरीके से इसके क्या क्या नुकसान होंगे उन्होंने स्पष्ट बताया। लेकिन जहाँ तक नवीन पटनायक जी का सवाल है, नवीन पटनायक जी पिछले काफ़ी लंबे समय से मोदी जी के प्रति और बीजेपी के प्रति उदार रवैया अपनाते रहे हैं, और जब जब कहीं आमने सामने की बात आई है तो वो हमेशा मौन हुए हैं।
वो उनके दिनकर जी की एक कविता है बहुत प्रसिद्ध कि जो तटस्थ हैं समय लिखेगा उनके भी अपराध, ऐसे समय में तटस्थता भी एक अपराध होती है। तो और इसी कारण से नवीन पटनायक उड़ीसा में बुरी तरह हारे हैं। वो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बोलते नहीं रहे पूरे 5 साल और फिर चुनाव उन्हीं के सामने लड़ा। तो लोगों ने कहा जब ये इनका समर्थन ही कर रहे हैं तो हम बीजेपी को ही वोट दे देते हैं। बीजेपी की सरकार बन गई बहुत ज़्यादा बहुमत से। तो ये तो नवीन पटनायक का तो कोई ज़्यादा विश्वास था नहीं पहले से भी। और ये इस तरह के मुद्दों पर